હેલો એવરીવન, હું કૃષ્ણા ગલાણી મારી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આપણે લોકો ગયા લેક્ચરમાં ઈદગાહ કહાની વિશે સમજેલા, બરાબર? પાઠ્યપુસ્તકમાં ઈદગાહ કહાની સમજી ગયા બાદ હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં ઈદગાહ કહાની વિશેના પ્રશ્નોત્તરી સમજીશું. એ પહેલા ઈદગાહ વિશેની જે કહાની જો ના સમજાણી હોય અને હિન્દી ધોરણ 8ના અન્ય પાઠો જે આગળ ચાલી ગયા એ પણ ના સમજાયા હોય તો મારી ચેનલ પર વિડીયો જઈને સર્ચ કરવા અને જોવા વિનંતી, અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે વિનંતી. હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં આગળ વધીએ तो प्रेमचंद एक महान लेखक थे. साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था. वे मानव मन के कुशल चितेरे थे. चितेरे એટલે કે ચિત્રકાર. પોતાના વાક્યો દ્વારા એ માનવ મનને ચિત્રિત કરતા, બરાબર? એટલે कुशल चितेरे थे. ईदगाह उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है. इस कहानी में एक गरीब बालक की प्रतिभा, उसके त्याग और उसकी व्यवहारिक बुद्धि का परिचय मिलता है. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. पहलू छे तो के खाली जगह अमीना का पोता था, तो जवाब आवशे हामिद એટલે કે ऑप्शन बी. अमीना अपने को क्या समझती थी? तो के भाग्यहीन समझती थी. કેમ કે એના પાસે પૈસા ન હતા અને ઈદનો તહેવાર આવ્યો હતો, બરાબર? એટલે એ પોતાને ભાગ્યહીન સમજતી હતી. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી. ત્રીજું છે ખિલોને દેખકર કોઈ क्या नहीं देगा? તો જવાબ છે કે દુઆએ. તો રમકડા ખરીદે બાળક તો મોટા કોઈ આશીર્વાદ ના આપે, બરાબર? એટલે દુઆએ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી. हामिद को किसने साथी बनाया? तो जवाब आवशे महमूद ने. ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? तो जवाब है ईदगाह એટલે કે ऑप्शन सी. प्रश्न 2. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. खाली जगह के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईदगाह है. तो जवाब आवशे रमजान. रोजे बड़े बूढ़ों के लिए हो गए, बच्चों के लिए तो खाली जगह है. तो जवाब आवशे ईद. उनकी अपनी जेबों में तो खाली जगह का धन भरा हुआ है. तो जवाब आवशे कुबेर. हामिद का बाप गत वर्ष खाली जगह की भेंट हो गया. तो जवाब आवशे हेजे. हामिद अमीना को खाली जगह कहता था. तो जवाब आवशे अम्मा. हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास खाली जगह नहीं है. तो जवाब आवशे चिमटा. प्रश्न 3. सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि जवाब आवशे लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे. बीजू, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि तो जवाब आवशे उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे. त्रीजू, दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि जवाब छे हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था. चौथू छे अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे. હવે પ્રશ્ન 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? सुबह से लेकर शाम होने तक वे कुछ भी खाते या पानी की एक बूंद भी पीते नहीं है. बीजू, रमजान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? रमजान ईद के दिन मुसलमान ईदगाह जाते हैं. महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने भिश्ती खरीदा. चौथू, हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों के चिमटे और बंदूक का काम कर सकते थे. 5. दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे?
दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलू छे, हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? तो जवाब आवशे, हामिद जरा सा चरखा खाने के लिए अपने 3 पैसों में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था, इसलिए हामिद चरखी पर नहीं बैठा। बीजू छे, हामिद ज्यादा मिठाई खाना उचित क्यों नहीं मानता? तो हामिद के मुताबिक ज्यादा मिठाई खाने से मुंह सड़ता है, फोड़े फुसलियां निकलती है और जबान चटोरी हो जाती है, इसलिए ज्यादा मिठाई खाना उचित नहीं है। त्रीजू छे, बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है? तो कि हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआएं देते हैं। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। चौथा सवाल, अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? तो जवाब है क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था और उल्टा मेले में से खाने पीने की चीजें न लेके वह अम्मा के लिए चिमटा लेकर आया था, इसलिए अम्मा ने अपनी छाती पीट ली। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू छे, बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? तो जवाब छे, बूढ़ी अमीना ईद को कोस रही थी क्योंकि आज त्योहार का दिन था और अमीना के घर आज अनाज का एक दाना भी नहीं था और पैसों के नाम पर उसके बटवे में सिर्फ 5 पैसे थे और ऊपर से हामिद को ईदगाह जाने के लिए 3 पैसे देने के बाद उसके पास सिर्फ 2 पैसे बचे, इसलिए। बीजू, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? तो जवाब आवशे, गांव के सारे बच्चे मेले में अपने अपने पिता के साथ जा रहे थे। हामिद के पिता तो नहीं, ऊपर से हामिद के पास चप्पल भी नहीं है और मेले के लिए 3 कोस चल के पैदल जाना था। ऊपर से ईदगाह पर कितने सारे लोग होंगे, उनके बीच छोटा सा हामिद गुम हो गया तो क्या होगा, यह सोचकर अमीना चिंतित थी। तीजू छे, ईदगाह का मार्ग का वर्णन कीजिए। तो जवाब आवशे, ईदगाह जाते वक्त मार्ग में हामिद कभी भागकर अपने साथियों से आगे निकल जाता और कभी किसी पेड़ के नीचे उनका इंतजार करता। ऐसे करते हुए चलते चलते बड़ी बड़ी इमारतें दिखने लगी और उन इमारतों में कोई अदालत, कोई कॉलेज तो कोई इमारत कला घर की थी। ईदगाह का मार्ग ऐसा था। बराबर। तो चालो અહીંયા સુધી આપણે પ્રશ્ન 6 ના સવાલ 3 સુધી સમજ્યા। હવે આના પછીના આગળના સવાલો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજીશું અને એના પ્રશ્નોત્તરી સમજીશું। આજના માટે તમારું હોમવર્ક છે કે પ્રશ્ન 6 ના સવાલ 3 સુધી તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં સરસ અક્ષરે કોઈ પણ ચેક ચાક વગર કે કોઈ પણ જાતની જોડણીની ભૂલ વગર એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે સવાલ અને જવાબ લખવાના છે। સવાલ તો આપેલા જ છે, જવાબ લખવાના છે। બરાબર, સમજાઈ ગયું બધાને? ઓકે, થેન્ક યુ।